हाँ, लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके बेटे ने इस परंपरा को तोड़ दिया। वो दान देने में बहुत ज्यादा मशहूर थे और उनका बेटा कंजूसी में, वो भी इतना कंजूस कि इतनी दौलत होने के बाद भी अपने बेटे के लिए कपड़ा तक नहीं बनवा सकता। लगता है तुम अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान हो। वैसे मैंने उसकी कंजूसी के चर्चे सुने हैं। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरा गांव उसकी कंजूसी से परेशान है। जाओ बेटी, घर जाओ, कल से तुम्हारा पति सुधर जाएगा। सच में बाबा? साधु ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर कहा। हाँ, सच में। साधु के कहने पर रज्जो वापस अपने पति के घर चली गई। उसका पति बंसी अभी भी सो रहा था। रज्जो भी राजू के साथ सो गई। सुबह के वक्त किसी ने बंसी के घर का दरवाजा खटखटाया। रज्जो ने दरवाजा खोल दिया, मगर सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर रज्जो बुरी तरह से हैरान रह गई। उसने देखा दरवाजे पर उसके ही पति का हमशक्ल खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। दैया रे दैया, तुम तो अंदर सो रहे थे। क्या एक ही रात में कंजूसी के साथ साथ जादूगरी भी सीख ली तुमने? मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी भाभी? भाभी, पर मेरा तो कोई तेवर नहीं। पहले मुझे अंदर तो आने दो, उसके बाद बैठकर बात करते हैं। उस व्यक्ति के कहने पर रज्जो वहाँ से हट गई। बंसी सो रहा था। जुड़वा तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तुम तो हूबहू बिल्कुल मेरे पति की शक्ल के हो। मेरा नाम चंदू है भाभी, मैं आपका देवर हूँ और बंसी का जुड़वा भाई। इतना कहकर चंदू ने बंसी को सोते से उठा दिया। अरे, तुम तो अपने घर चली गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? आंखें खोलो भैया, मैं हूँ तुम्हारा जुड़वा भाई। अपने घर में किसी आदमी की आवाज सुनकर बंसी उठकर बैठ गया, मगर सामने अपने हमशक्ल को देखकर वो बुरी तरह से हैरान होकर बोला। कौन है तू? तुम्हारा जुड़वा भाई है। मेरा जुड़वा भाई पागल हो गया है क्या? मैं अपने पिताजी की इकलौती संतान हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पिताजी ने कभी आपको इस बारे में बताया नहीं। पिताजी ने मुझे बचपन से ही यहाँ से अलग रखा था, पर कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि पिताजी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गए, इसलिए मैं तुरंत दौड़ा चला आया यहाँ। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे, सारी दौलत मेरी है, तू जरूर कोई बहरूपिया है जो मेरी दौलत लूटने आया है। ऐसा नहीं है बंसी भैया, मेरे पास जायदाद के सारे कागजात हैं। इतना कहकर चंदू ने अपने बैग से कुछ कागजात निकालकर बंसी के सामने रख दिए। ये देखिए, इसमें इस वसीयतनामे में पिताजी के हस्ताक्षर हैं। पिताजी बहुत ज्यादा दयालु थे बंसी भैया, और मैं भी उन्हीं पर गया हूँ। अब मैं ये सारी दौलत सारे गांव में बांट दूंगा। पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। क्या खाक शांति मिलेगी? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान है, मैं तुझे जानता तक नहीं, और ये कागज ये फर्जी है। चंदू और बंसी आपस में बुरी तरह से झगड़ा करने लगे। बंसी मानने को तैयार ही नहीं था कि चंदू उसका भाई है। ये सारा नजारा हैरत से राजू और रज्जो देख रहे थे। बात इतनी बड़ी थी कि उन दोनों को गांव के मुखिया के पास जाना पड़ा। सारा गांव वहां पर मौजूद था और उन दोनों भाइयों को हैरत से देख रहा था। मुखिया वसीयतनामा देखकर बंसी से बोले। वसीयत में तेरे पिताजी के यानी सेठ अमीर चंद के हस्ताक्षर हैं। इसकी शक्ल जो है हूबहू तुझसे मिलती है। कानून के मुताबिक जो है यही सारी संपत्ति का मालिक है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? अरे, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बंसी। अरे, इसके पास सारे कागजात हैं और वो सब असली हैं, समझे? और अब इसकी मर्जी है कि ये उस दौलत को दान करे या अपने पास रखे या फिर तुम्हें दे दे, समझे? मुखिया जी, आप तो मेरे पिताजी को जानते थे कि वो कितने दयालु थे। जब वो जिंदा थे तब गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, और मेरे भाई की कंजूसी के बारे में तो
सारा गांव जानता है। ये तो अपने पत्नी और बच्चे को भी भूखा रखता है। वैसे तो मैं सारी दौलत इन्हें दे देता, लेकिन इसकी कंजूसी के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी की आत्मा को बहुत तकलीफ होती होगी, इसलिए मैं सारी दौलत और जायदाद गरीबों में दान कर दूंगा। चंदू की बात सुनकर बंसी चंदू के कदमों में गिरकर बोला, ऐसा मत करो भाई। अगर तुम सारी जायदाद और सब कुछ दान कर दोगे तो मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? उनको तो वैसे भी तुमने बहुत परेशान रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं गुजारा कर लेंगे। बंसी को अब अपनी कंजूसी का एहसास हो गया और वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर बोला, अगर तुम ये जायदाद मेरे पास ही रहने दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी पिताजी की तरह दयावान बनूंगा और अपनी कंजूसी की आदत को छोड़ दूंगा। बंसी ने इतना बोला ही था कि तभी एक रोशनी हुई, चंदू के चेहरे पर चमकी और देखते ही देखते चंदू उसी साधु में परिवर्तित हो गया जिस साधु से बंसी की पत्नी की मुलाकात हुई थी। ये देखकर बंसी की पत्नी रज्जो हैरत में पड़ गई। तेरी आंखें बता रही हैं कि तुझे अपनी गलती का पश्चाताप है। ये सारा नाटक मैंने तुझे सुधारने के लिए किया था, ताकि तेरी आंखें खुल जाएं। रज्जो तुरंत साधु के पैरों पर गिरकर बोली, साधु महाराज, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने पहुंचे हुए साधु हैं। मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ बेटी, बल्कि मायावी साधु हूँ। तेरी आंखों की उदासी मुझसे उस वक्त देखी नहीं गई। मैं वादा करता हूँ साधु महाराज कि अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगा, और अपने पिताजी की तरह बनकर दिखाऊंगा। बंसी की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ वहाँ से गायब हो गया और उस दिन के बाद से बंसी अपने पिताजी की तरह दयावान हो गया और उसकी कंजूसी की आदत खत्म हो गई।